बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुर्रहमान यासीन एडवोकेट मुखातिब हूँ। एक बड़ा अहम नुक्ता, क्या लैट ज़रूरी है? क्या लैट के बगैर एडमिशन पॉसिबल ही नहीं है? अक्सर लोग ये बात करते हैं कि सर लैट के बगैर क्या एडमिशन नहीं हो सकता मेरा। याद रखिएगा, दो चांसेस हैं, दो आपके पास ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन वो है जिसके अंदर लैट ज़रूरी है, एक वो ऑप्शन है जिसके अंदर लैट ज़रूरी नहीं है। ये दो ऑप्शंस हैं, आप कौन सी ऑप्शन चूज़ करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर वन को हम चूज़ करते हैं जिसके अंदर लैट ज़रूरी है। आप जो पहले LLB 3 ईयर्स था वो LLB 5 ईयर्स हो गया, उसको दोबारा से पंजाब बार कौंसिल और HEC ने उसको उसका दुरानिया कम करके 4 साल कर दिया। अब LLB आपका 4 साल का है। जो शख्स 4 साल LLB करने का इरादा रखता है उसको लैट देना पड़ेगा। लैट LAT, लॉ एडमिशन टेस्ट। लैट से रिलेटेड अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर एक मेरा व्हाट्सएप चैनल है, उसको लाजमी ज्वाइन कर लें। लैट जो कि 100 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें 20 नंबर का इंग्लिश है, 20 नंबर का जनरल नॉलेज है एंड सो ऑन पोर्शन बनाए हुए हैं। लैट के पास किए बगैर आप LLB में दाखिल नहीं हो सकते। लैट के 100 नंबर होते हैं, 50 नंबर वाला पास होता है। लैट करेंगे और इसकी अनलिमिटेड, एक बार फेल हो गए दूसरी बार दें, दूसरी बार फेल हो गए ट्राई ट्राई अगेन, अनलिमिटेड चांसेस हैं, आप लैट दें। अगर लैट क्लियर होता है तो फिर आपको LLB में एडमिशन मिलेगा। जब LLB आप क्लियर करेंगे तो फिर आपको गैट, ग्रेजुएशन असेसमेंट टेस्ट देना पड़ेगा, फिर आपको बार काउंसिल से लाइसेंस मिलता है। लेकिन अगर आप 4 ईयर्स लॉ करने का इरादा नहीं रखते और आप कहते हैं कि यार कोई शॉर्टकट मिले और लैट भी ना देना पड़े और LLB भी करूँ उसकी वर्थ भी हो, तो उसके लिए हमारे पास इंटरनेशनल लॉ, ब्रिटिश लॉ, जिसे 3 ईयर्स लॉ कहते हैं। 3 ईयर्स लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन भी करवाती है, यहाँ पर रूट्स भी करवाती है। बहुत सारे पाकिस्तान में कैंपसेस हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ ईसेक्स से एफिलिएटेड हैं, कुछ यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से एफिलिएटेड हैं, कुछ यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के अलावा एक और यूनिवर्सिटी है उसके साथ भी एफिलिएटेड है। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ जो कि बरतानिया की उनसे रजिस्टर्ड हैं, उससे एफिलिएटेड हैं और यहाँ पर वो तैयारी करवाते हैं। होता क्या है, उसमें किसी किस्म का कोई लैट रिक्वायर्ड नहीं है। आपने सिर्फ इंटरमीडिएट क्लियर किया हो, उसके अंदर ये भी कोई लिमिट नहीं है कि आपने प्री मेडिकल की हो या प्री इंजीनियरिंग की हो या आपने ICS किया हो, कुछ भी इंटर क्लियर हुआ हो आपका, देन आप 3 ईयर्स में एडमिशन ले सकते हैं, जो कि ब्रिटिश लॉ है। आप 3 ईयर्स लॉ करने के बाद इसकी वैल्यू ज़्यादा है। 3 ईयर्स लॉ की वैल्यू ज़्यादा है, कोई इसको समझे कोई इसको ना समझे। मुझे अगर अपने बैक प्रीवियस टाइम में जाने का मौका मिल जाए, मेरे पास ऑप्शन दो हों, तो मैं 3 ईयर्स लॉ को चूज़ करूँगा। इसकी ज़्यादा वर्थ है। नहीं जी नहीं, ऐसा नहीं है, प्रैक्टिस आपने पाकिस्तान में करनी है, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान की आप एक वकील का काम ही कानून पढ़ना है, तो वो कानून पढ़ता रहे, PPC पढ़े, CRPC पढ़े, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े, वो पढ़े। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपने कल को बार एट लॉ करना है तो आप डायरेक्ट बार एट लॉ में एडमिशन लेते हैं। लेकिन अगर आप 4 ईयर्स लॉ करें तो पहले आप LLM करेंगे, फिर GDL करेंगे, फिर आपको जनाब वो एडमिशन मिलता है बार एट लॉ में। उसके अलावा भी 3 ईयर्स लॉ के बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन 3 ईयर्स लॉ की फ़ी बहुत ज़्यादा है। 3 ईयर्स लॉ कम से कम आपको 35 से 50 लाख के दरमियान पड़ता है। 3 ईयर्स टोटल फीस बता रहा हूँ आपको, फ्लैक्चुएट कर सकती है, कहीं पे ये 60 लाख के करीब जाती है, कहीं पे 40 लाख पे रुकती है, कहीं पे 35 लाख, लेकिन तकरीबन 30 से 50 60 के दरमियान लाख के दरमियान फ़ीस होती है इसकी 3 साल की। इसके लिए आपको कोई लैट रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन गैट इसमें भी रिक्वायर्ड है। इसके अंदर 2 टेस्ट देने पड़ते थे, एक सी लॉ एक गैट, लेकिन सी लॉ को अब ख़त्म कर दिया गया। अब आपने सिर्फ गैट का टेस्ट देना होता है। गैट के बाद आप लाइसेंस लेने के लिए अहल हो जाते हैं। ये वो छोटा सा एक क्वेश्चन था जो से लोग मुझे पूछते थे। किसी भी कानूनी रहनुमाई के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप चैनल के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। थैंक यू।